नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी थी। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। वह दशा माता के दिनों में प्रतिदिन दशा माता, गणपति, सूर्य नारायण, पथवारी माता और तुलसी माता की कहानी कहती थी। उसके घर में एक आंवले का पेड़ था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक आंवला दक्षिणा में देती थी और आराम से रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन सेठानी जी की बहू को कहने लगी कि सेठानी जी प्रतिदिन का एक आंवला दे देती हैं, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, प्रतिदिन ना देकर और एक दिन छोड़कर एक दिन दें तो भी कोई बात नहीं। बहू ने सेठानी से कहा कि आप जो प्रतिदिन आंवला देते हो वो एक दिन छोड़कर एक दिन दे तो। सासू जी बोली कि हाँ बहू, तुम कहोगी वैसा करेंगे। सेठानी ने यह बात सेठ जी को बताई कि बहू एक दिन छोड़कर एक दिन आंवला देने को कह रही है। अपने भी बच्चे हैं, बहू के मन में यह बात आ गई है। अब हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलें। फिर सेठ सेठानी दोनों आधी रात में घर छोड़कर निकल गए। दोनों उजाड़ वन में चले गए। आगे एक छोटा सा मंदिर आया। उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात को सेठानी दशा माता जी से प्रार्थना करने लगी कि कल आंवला कहाँ से दूंगी, कैसे मेरा नियम पूरा होगा। उसकी करुणा भरी आवाज दशा माता ने सुन ली। उनके वहां रातों रात आंवले का पेड़ उग गया। सुबह उठकर जब सेठानी ने आंवले का पेड़ देखा तो वह बहुत खुश हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि दशा माता जी ने मेरी सुन ली। दशा माता जी की कृपा से मेरा नियम पूरा हो जाएगा। सेठानी ने सुबह नहा धोकर दशा माता की, गणेश जी की, सबकी कहानियां कही। दशा माता जी की कृपा से एक ब्राह्मण भी आ गया। उसको सेठानी ने दक्षिणा में आंवला दे दिया। फिर आगे भी प्रतिदिन सेठानी अपने नियम अनुसार एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी। सेठानी के तो आंवले बहुत फैल गई। अब तो सेठानी प्रतिदिन एक की जगह 5-5 आंवले देने लगी और सेठ सेठानी के खूब धन हो गया। सेठानी बोलती हैं कि अब हम परदासी करते हैं और एक एक आंवला सबको दक्षिणा में देते हैं। आसपास के सब गांव में खबर पहुंचाई कि वहां परदासी है और एक एक सोने का आंवला परदासी में देंगे। उधर सेठ सेठानी के घर छोड़कर आने के बाद से ही उसके बेटे बहू के घर में खाने की खूब कमी हो गई और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तब उसको भी पता चला कि कोई परदासी कर रहा है और सोने का आंवला दक्षिणा में मिलेगा। वह अपने पति को बोलती है, हम भी भूखे रहते हैं। मैं जब पानी भरने गई तो मुझे पता चला कि कोई परदासी कर रहा है, दक्षिणा में आंवला भी मिलेगा, हम भी परदासी में चलते हैं। उसका पति बोलता है कि तेरे चाले लगकर सब खोया मैंने। एक समय था जब अपने घर से भी एक आंवला दक्षिणा में देते थे, अब दूसरे के यहाँ आंवला लेने क्या जाएंगे। सेठ सेठानी के बेटे बहू तो वहां गए। सेठ सेठानी ने उन्हें पहचान लिया और आराम से बात करने लगे कि हम तो इनके लिए खूब सारा धन छोड़कर आए थे, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सेठ सेठानी ने बेटा बहू को सभी आए लोगों को दक्षिणा देने के लिए बैठा दिया। बहू ने अपने पति से कहा कि थोड़े आंवले आप अपने पास रख लेना। बेटा उसको फटकारता है और बोलता है कि पहले तेरे चाले लगा वही बहुत है, अब मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं हूँ, तू चुपचाप बैठ जा और सबको दक्षिणा दे। जब सभी आए हुए मेहमान भोजन कर चुके तो सेठ सेठानी बोले कि अब हम चारों जिम लेते हैं। सेठानी ने नीम के पत्तों की चटनी सी बनाई होती है। सेठानी सबके पातल परोसती है और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती है और बोलती है कि हमारे नियम है कि हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी ही चाट रहे थे तो फिर सेठानी बोली कि क्या हो गया, ऐसे चाट क्यों रहे हो, आराम से खाओ चटनी। बेटा बहू कहते हैं चटनी कड़वी लग रही है। सेठानी बोलती है कि तुमको माँ बाप भी ऐसे कड़वे लगते हैं। सेठानी के ऐसा बोलने पर बेटा बहू बहुत शर्मा गए। सेठानी बोलती हैं कि हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आए, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके बाद बेटा बहू उनके पैर पड़े और बोले कि आप दोनों वापस घर चलो। सेठानी बोली कि अब हम तो नहीं आएंगे वापस, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम लोग आराम से रहो। बेटा बहू नहीं मानते हैं और फिर बोलते हैं कि आपका घर है, वो आपको तो आना ही पड़ेगा। माँ बाप को दया आ जाती है। बहू कहती है कि भली आप एक की बजाय 5 आंवले देना, पर आप हमारे साथ वापस चलो।
फिर माँ बाप भी उनके साथ वापस अपने घर आ जाते हैं। हम भी दशा माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी वैसी कृपा आप सभी पर करना। बोलो दशा माता की जय।